ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए भक्तजनों, आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय हम लोग छठे अध्याय से शुरू करेंगे। तो आज का अध्याय शुरू होता है यहाँ से। यद्यपि तुम्हें यहाँ से भेजना हमारे लिए कष्टकर है, तो भी इनका कार्य करना ही होगा। अतएव तुम इनके साथ जाओ और युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। महोत्कट ने पिता की आज्ञा शिरोधार की और राजा के साथ काशी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। फिर अपने माता पिता को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम कर राजा द्वारा उपस्थित रथ पर जा बैठे। उस समय पुत्र के वियोग में माता अदिति और सभी आश्रमवासी आंसू बहाने लगे। अदिति ने राजा से विनय पूर्वक कहा, महाराज, यह बालक बहुत चंचल और अपरिपक्व की बुद्धि है। कुटिल राक्षसगण सदैव इसे मारने का अवसर खोजते रहते हैं। यह कभी इस कुटी से बाहर नहीं गया है, इसलिए इसकी रक्षा का पूरा भार आप पर है। आप जिस प्रकार इसे अपने साथ लिए जा रहे हैं, वैसे ही कुशल पूर्वक यहाँ पहुँचा देने का शीघ्र कृपा करें। काशी नरेश ने वचन दिया, माता आप चिंता न करें, मैं अपने प्राण देकर भी आपके पुत्र की रक्षा करूंगा और कार्य संपन्न होने पर सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचा दूंगा। तदुपरांत काशीपति ने महर्षि और उनकी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर जा बैठे। तभी रथ के घोड़े वायु के समान वेग से दौड़ पड़े। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, तब तक माता अदिति अश्रुपूर्ण नेत्रों से उधर ही देखती रहीं। उसके बाद पुत्र वियोग की पीड़ा लिए आश्रम में पड़ गईं। उस समय उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। महोत्कट द्वारा धूम्राक्ष वध। काशीराज अपने रथ एवं घुड़सवार दल के साथ आश्रम से चलकर एक भयंकर वन में पहुंचे। उस वन में एक स्थान पे विप्रवर रुद्रदेव का छोटा भाई धूम्राक्ष घोर तप कर रहा था। नरांतक चाचा धूम्राक्ष भगवान भास्कर को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि तीनों लोगों पर भय रहित शासन के लिए सभी को मारने में समर्थ बनाने वाला दुर्लभ दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त हो जाए। उसकी तपस्या का ढंग अद्भुत था। अपने दोनों पांव एक वृक्ष की शाखा से बांधे हुए वो अधोमुख लटका हुआ था। आहार भी कुछ न करता, पानी भी त्याग दिया, केवल धूम्रपान करता हुआ जीवनचर्या चला रहा था। भगवान भास्कर उसके दारुण तप से द्रवित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रकाशपुंज में एक ऐसा शस्त्र उसके पास भेजा जो अपनी प्रजा के से समस्त विश्व को उद्दीप्त कर सकता था। वह शस्त्र ज्यों ही आकाश से उतरता हुआ धूम्राक्ष को प्राप्त होने वाला था, तो ही महोत्कट ने ऊपर की ओर उछलकर उस शस्त्र को मार्ग में ही ग्रहण कर लिया। महोत्कट ने उस शस्त्र को परीक्षार्थ धूम्राक्ष की ओर वेग से फेंका। उसी समय वज्रपात जैसा एक भीषण शब्द हुआ और उसी के साथ धूम्राक्ष के शरीर के दो खंड होकर दूर दूर जा गिरे। उन विशाल शरीर खंडों के गिरने से अनेकों वृक्ष टूटकर धरती पर गिर पड़े। यह सब देखकर काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगन और मनु दैत्यों का संहार। धूम्राक्ष के दो वीर पुत्र थे, जगन और मनु। उनका पराक्रम और प्रभाव प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का यह दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भर गए। उनके नेत्र तपे हुए लौ के समान लाल हो रहे थे। उन्होंने हाथों में शस्त्र धारण किए हुए और काशीराज के रथ को आकर घेर लिया तथा साथ के सैनिकों को बात ही बात में मार गिराया। अब उन्होंने अत्यंत गर्जन करते हुए कहा, काशीराज, तूने षड्यंत्र पूर्वक इस मुनि कुमार द्वारा हमारे पिता की हत्या करा डाली है। अरे कृतघ्न, तू उस बात को भूल गया जब हमारे पिता ने ही राक्षस राज नरांतक के कोप से तेरी प्राण रक्षा की थी। अब तक तू काशी का राजा उन्हीं की कृपा से बना हुआ था, परंतु अब अपने ही रक्षक की हत्या कराने पर तू भी कैसे जीवित रहेगा। काशी नरेश कांप उठे। उन्हें क्या पता था कि क्षण भर में ही ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। वे सोचने लगे कि इस बालक की माता ने सही कहा था, यह बहुत चंचल है। यदि मैं इसे ना लाता तो ठीक ही था। अब जो ही नरांतक को धूम्राक्ष के मरने का संवाद मिलेगा, तो ही वह आधे क्षण में ही मेरे राज्य को धूल में मिला देगा। ऐसा विचार कर उन्होंने धूम्राक्ष के महाबली पुत्रों को शांत करने की चेष्टा की। वीरों, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए लाया हूँ। भला मैं ऐसा षड्यंत्र क्यों करूँगा। वे बोले, कुछ भी सही, तुम इस हत्या के अपराध से बच नहीं सकते। हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट करके रहेंगे। भयाक्रांत राजा गिड़गिड़ाया, असुर योद्धाओं, इस कार्य में मेरा किंचित विभाग नहीं था।
मुझे नहीं पता था कि मेरा यह पुरोहित पुत्र क्या करने जा रहा है। आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने पुत्र के विवाहार्थ मुझे जाने दीजिए। अपने पिता की हत्या करने वाले इस पुरोहित पुत्र को आप ले जा सकते हैं। महोत्कट को काशीराज के वचन भंग पर आश्चर्य हुआ और वे बोले, राजन, आपने मेरी माता को जो वचन दिया था उसे भंग करके और इस वन में लाकर मुझ अल्पवयस्क बालक को शत्रुओं के हाथ में दे रहे हैं। क्या क्षत्रियों का यही धर्म है? जब मेरे पिता आपकी इस करतूत को सुनेंगे तो क्या वे आपको शाप देकर राज्य सहित भस्म नहीं कर देंगे? राजा को उनकी बात का कोई उत्तर नहीं सूझा। तभी धूम्राक्ष पुत्रों ने प्रहार आरंभ कर दिया। देखकर महोत्कच अत्यंत कुपित होकर जोर जोर से श्वास छोड़ने लगे, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई और पृथ्वी पर भयंकर झंझावात उठ पड़ा। उसके योग से धरती हिल उठी और भीषण चक्रवात ने उन असुरों को घेर लिया। वे चक्कर खाते हुए धरती से उठे और अंतरिक्ष में चक्रवत घूमते हुए अंत में नरांतक के नगर में जा गिरे। उस समय ऐसा लगता था जैसे पर्वत खंड टूट कर आ रहे हों। उनके गिरने से कुछ भवन ढह गए और जहाँ गिरे वहीं की धरती धसक गई। नरांतक का कुपित होना, धूम्राक्ष पुत्र जगन और मनु दोनों के शरीर छत विक्षत हो चुके थे। उस घटना से नरांतक की राजधानी में कोलाहल मच गया। समस्त असुरगण भयभीत हुए सोच रहे थे ये कैसे हुआ। नरांतक भी व्याकुल हुआ और अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहा था। तभी वहां हाँफता कांपता हुआ एक दूत आ पहुंचा। वह भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। नरांतक ने उसे सांत्वना दी और कुछ देर शांत बैठने को कहा। उसके बाद वह बोला, महाराज, काशीराज के साथ एक मुनि कुमार बैठा था जिसका नाम महोत्कट है। वह महर्षि कश्यप का पुत्र बताया जाता है। काशीराज उसे अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के उद्देश्य से काशी ले जा रहे थे। उसी मुनि कुमार ने धूम्राक्ष को मारा और जगन एवं मनु की ऐसी दुर्दशा की। नरांतक इस समाचार को सुनकर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने कठोर स्वर में अपने असुर सैनिकों को आदेश दिया, वीरों, उस मुनि कुमार और काशीराज दोनों को पकड़ लाओ। यदि वे युद्ध के लिए तत्पर हों तो फिर वहीं मार डालना। असुरराज का आदेश मिलते असुर सेना तुरंत दौड़ गई। काशी नरेश ने असुरों के दल को आते देखा तो भयभीत होकर कांपने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार प्राण रक्षा की जाए। तभी असुर सेना को बढ़ती हुई देखकर महोत्कच ने घोर गर्जन किया। वज्रपात के समान उस भयंकर गर्जना ने अनेकों को मृत्यु के मुख में डाल दिया। तभी महोत्कच ने सरसंधान किया। अब तो एक ही सरशस्त्रों होकर असुरों को मार काट कर गिराने लगे। इस प्रकार नरांतक की विकट असुर सेना बात की बात में नष्ट भ्रष्ट हो गई। कुछ असुर उस घोर संहार को देखकर प्राण बचाते हुए भाग निकले। उन्हीं ने नरांतक के पास जाके सब समाचार दिया। नरांतक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से मुनि बालक ने हमारी वीर सेना का संहार कैसे कर डाला। उसने सोचा इस भारी हत्याकांड का उत्तरदायित्व काशी नरेश पर है, इसलिए उसे दंडित करना ही होगा। ऐसा निश्चय कर नरांतक ने अपनी एक वीर सेनापति को बुलाकर कड़ा आदेश दिया, सेनापति, तुम भारी असुर वाहिनी को साथ लेकर जाओ और उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी रूप में लाकर उपस्थित करो। आदेश पाकर असुरों की सेना काशी की ओर चल पड़ी। इधर काशीराज का रथ महोत्कच के सहित काशी नगरी में प्रविष्ट हुआ। महोत्कच की कृपा से ही काशीराज सकुशल अपने घर लौट सके। यह जानकर नगर द्वार पर ही उनका भारी स्वागत किया गया। विविध भांति से नगर सजाया गया और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से उनकी पूजा की गई। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। विघ्नाटी दैत्यों का मरण। महोत्कच के काशी आगमन से सभी को प्रसन्नता हुई। चारों वर्णों का प्रजावर्ग भी हर्षोल्लास से भर उठा। विप्रों ने उन्हें अपना ईश्वर, क्षत्रियों ने युद्ध कुशल महावीर, वैश्यों ने सर्वसंहारक रुद्र तथा शूद्रों ने उन्हें प्रभु रूप में देखा। इस प्रकार जिसकी जैसी भावना थी उनको उसी रूप में उनके दर्शन हुए। नगर के मध्य में रथ पहुंचा। यह बिघट और दंतुर नामक दो असुर अपनी घात लगाए बैठे हुए थे। वे बालक का सुंदर वेश बनाकर रथ के समीप आए और उन्होंने महोत्कच को खेलने का निमंत्रण दिया। महोत्कच ने अपनी चेष्टाओं को और उनकी चेष्टाओं को सब कुछ समझ लिया कि ये असुर हैं, इसलिए तुरंत रथ से उतरकर उनका इतने जोर से आलिंगन किया कि वे दबाव न सह सके और निर्जीव होकर दूर जा गिरे। उस समय उसका असुर रूप भी स्वतः ही प्रकट हो गया। असुरों का इस प्रकार मरण हुआ देखकर काशीराज और उनकी समस्त प्रजा आश्चर्यचकित हो गई और सब और विनायक भगवान की जय का सुमधुर घोष उठा और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रथ यहाँ से कुछ ही आगे बढ़ा हुआ कि पतंग और विदुल नामक दो राक्षस झंझावात का रूप धारण करके अपने वेग से वृक्षों तथा अट्टालिकाओं को खंडित करने लगे। न जाने कितने बहुमूल्य वस्त्र उड़ गए। अंधड़ के कारण अंधेरा छा गया जिससे सभी नागरिक व्याकुल हो उठे।
यह देखकर महोदकर कुछ हंसे और उनका रथ कुछ ऊपर की ओर उठा। तब उन्होंने जैसे ही स्तंभन प्रयोग किया, जैसे ही असुर धरती पर जाके गिर पड़े, तभी महोदकट ने उसे मुष्टिक मारकर आहत किया और घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। यही दशा दूसरे असुर की हुई। यह सब देखकर उपस्थित जन अत्यंत विस्मित हो रहे थे। काशीराज तो आश्चर्य में देखते जा रहे थे। उन्होंने महोदकट को प्रणाम कर रथ को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। तो हम आज यहीं पर अपनी कथा को समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आगे आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, तो हम वो सारी कथाएं आपके लिए लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।